स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी 2.5 पीटाबाइट्स होती है। 2.5 पीटाबाइट्स यानी 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स, जिसका साधारण सी भाषा में मतलब है कि अगर हम 300 साल लगातार टीवी सीरियल या मूवी देखते हैं तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है। ऐसा यूएसए की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर पॉल रेबर की खोज बताती है। हैरानी की बात है कि अगर हमारे ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो फिर हम अपने छोटे से सिलेबस को ठीक से याद क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमें याद किए हुए कॉन्सेप्ट्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं? क्या हम अपने ब्रेन की इस ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं? अगर हाँ, तो वो कौन से तरीके हैं? ये जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इन न्यूरोसाइंस बेस्ड लर्निंग टेक्निक्स को ठीक से समझ लिया तो ये आपकी लाइफ की गेम को चेंज कर देंगे और एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना देंगे। तो आइए जानते हैं ये कौन से सीक्रेट मेथड्स हैं जो हमारी लर्निंग पावर को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं और कंसेप्ट्स को अच्छे से मेमोराइज करने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि 99% स्टूडेंट्स जब भी पढ़ते हैं ज्यादातर अपने बुक्स या नोट्स को रीड करके साइलेंटली याद करते हैं। ये कंसेप्ट्स को याद करने का बहुत ही स्लो और इनफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इस तरह पढ़ने से हम एक ही सेंस को यूज करते हैं, यानी आंखों से देखकर पढ़ना। अगर आप चाहते हो कि आप अपने सिलेबस को जल्दी से याद कर लें, तो पढ़ते टाइम आपको एक की बजाय अनेक सेंसेस को साथ में एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि हर सेंस की मेमोरी हमारे ब्रेन में अलग अलग जगह पे स्टोर होती है और इसीलिए पढ़ते वक्त अगर हम एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करते हैं तो इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करना इजी और इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 रुपए के नोट के पीछे किस बिल्डिंग की फोटो बनी हुई है, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचने लग पड़ेंगे कि उस नोट के पीछे कौन सी बिल्डिंग है। वैसे तो आपने 500 का नोट बार बार देखा है, फिर ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं इजीली रिकॉल कर पाते? इसका रीजन ये है कि उसके पीछे आपकी सिर्फ एक ही सेंस इन्वॉल्व है, वो है आँखों से देखना। और अगर मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और नींबू को इमेजिन करो, तो नींबू की मेमोरी जो आपके ब्रेन में अलग अलग जगह पे स्टोर है वो आपका ब्रेन अब रिकॉल करेगा। जैसे आपको नींबू का कलर याद आएगा, आपका ब्रेन ये भी सोचेगा कि वो टच करने से कैसे फील होता है, उसकी खुशबू कैसी होती है और उसका टेस्ट कैसा होता है। और नींबू का टेस्ट वर्ड बोलते ही शायद आपके मुंह में पानी भी आ गया होगा। और जिसके मुंह में भी पानी आया है वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखे। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल से साबित होता है कि पढ़ते वक्त भी हमें एक से ज्यादा सेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला तरीका है रीड आउट अलाउड। यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू के साइकोलॉजी के प्रोफेसर कॉलिन मैकलोड की स्टडी बताती है कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को बोल के याद करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इजीली स्टोर हो जाती है, क्योंकि इसमें दो एक्शन इन्वॉल्व है, बोलना और सुनना। उन्होंने स्टडी में 4 मेथड्स को टेस्ट किया, जिसमें पहला था रीडिंग साइलेंटली, दूसरा था किसी को बोलते हुए सुनना, तीसरा अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना और चौथा अपने आप को बोलता सुनना। और उन्होंने इस स्टडी में देखा कि चौथे मेथड से याद करने से हमारे ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा तरीका है मेकिंग नोट्स। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की स्टडी बताती है कि अगर हम पढ़ते वक्त साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं तो हमारी लर्निंग पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो स्टूडेंट्स इस तरह नोट्स बनाते हैं उनका फोकस और कंसंट्रेशन दूसरे स्टूडेंट से बेहतर होता है और साथ ही साथ वो इन्फॉर्मेशन को एग्जाम्स में बेटर रिकॉल कर पाते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि नोट्स भी हमें साइंटिफिक तरीके से बनाने हैं जिससे हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो, यानी ये ध्यान रखना है कि पूरे के पूरे पैराग्राफ्स या टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना, बल्कि उस पैराग्राफ के टेक्स्ट को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करनी है। ऐसा आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हैं और अलग नोटबुक में भी कर सकते हैं। नोट मेकिंग से हमें लर्निंग में बहुत फायदे होते हैं, जैसे कि ये आपके ब्रेन को अलर्ट करती है, क्योंकि आपके ब्रेन को सोचना पड़ता है कि पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में कैसे समराइज करना है। इसका ये भी फायदा होता है कि आपको कंसेप्ट्स ज्यादा क्लियर होते हैं और इस तरह नोट्स बनाने से आपकी रिवीजन भी इजीली हो जाती है और ढेर सारा टाइम भी बचता है। और नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिसको ब्रिटेन के एजुकेशनल कंसल्टेंट टोनी बुजे ने डेवलप किया था। माइंड मैप की मदद से आप किसी भी कंसेप्ट को एक डायग्राम या इमेज की फॉर्म में बनाते हैं, जिसके सेंटर में कंसेप्ट का मेन कीवर्ड होता है और उसके चारों तरफ उसके सपोर्टिंग आइडियाज होते हैं जो उस मेन कीवर्ड के साथ ब्रांचेस की फॉर्म में जुड़े
होते हैं। रिसर्चर्स मानते हैं कि नोट्स को अगर हम इमेज की फॉर्म में बनाते हैं तो हम उसे जल्दी याद कर पाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस को टेक्स्ट से 60,000 टाइम्स बेटर समझ पाता है। सो आगे से जब भी आप पढ़ो साथ में नोट्स जरूर बनाओ। दूसरा साइंटिफिक मेथड है टीचिंग अदर्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक स्टडी बताती है कि जब हम अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को किसी को समझाते हैं तो इससे हमारी लर्निंग और भी ज्यादा बूस्ट होती है। ये लर्निंग की इतनी पावरफुल टेक्निक है जिसके लिए इसका नाम प्रोटेजी इफेक्ट रखा गया है, क्योंकि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम उसे इजी वे में समझाते हैं ताकि हम उसे कंफ्यूज ना करें, जिसका ये फायदा होता है कि हमें भी कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा होती है और अपनी लर्निंग के गैप्स भी पता चलते हैं। कई स्टडीज बताती हैं कि जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो पढ़ा हुआ कंसेप्ट हमें 90% तक याद रहता है और ये अपने कंसेप्ट्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सो स्टूडेंट्स, जब भी कुछ नया पढ़ते हो तो उसे किसी को समझाओ, और समझाने के लिए कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट लेना है ताकि आप उसे सरल भाषा में समझा सकें। और अगर आपके पास कोई नहीं है जिसे आप पढ़ाएं या समझाएं तो अपने कमरे की कोई भी चीज ले सकते हैं और उसे एक छोटी क्लास का बच्चा समझ के आप पढ़ा सकते हैं। तीसरा साइंटिफिक मेथड है रिट्रीवल प्रोसेस। इसका मतलब है जो भी आपने पढ़ा है उसका एक टेस्ट लेकर देखना है कि दिमाग में कितनी अच्छी तरह से स्टोर हुआ है। रिसर्च बताती है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो पहले हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होता है और अगर हम उसको रिट्रीव नहीं करते तो 18 से 30 सेकंड में वो इन्फॉर्मेशन भूलनी शुरू हो जाती है। और अगर हम रिट्रीवल प्रोसेस से ब्रेन को बार बार चैलेंज करते हैं तो वही शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये तरीका चैप्टर को बार बार पढ़ के याद करने वाले तरीके से काफी बेहतर है, क्योंकि इससे हमें ये फीडबैक भी मिलता है कि हमें ठीक से आता है कि नहीं। और ये रिसर्च ये भी बताती है कि इस रिकॉलिंग प्रोसेस में जब हम गलतियां करते हैं, मतलब गलत आंसर देते हैं, तो हमारा ब्रेन उसके ठीक आंसर को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर पाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन की वर्किंग ही इस तरह की है कि हम गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। और इन्फॉर्मेशन रिकॉलिंग के लिए आप इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना। दूसरा, MCQs को सॉल्व करना। तीसरा, फ्लैश कार्ड्स को यूज करना। और चौथा, अपने क्वेश्चंस बना के आंसर देना। और पांचवा, कंसेप्ट याद करने के लिए बुक बंद करके उसे लिख कर देखना। सो स्टूडेंट्स, अपनी पढ़ाई के दौरान इस रिट्रीवल प्रोसेस को भी फॉलो करो। चौथा मेथड है स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन 2 वर्ड से बना है, स्पेस्ड प्लस रेपिटेशन, मतलब रिवाइज करो बीच बीच में गैप डाल के। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे हम इंफॉर्मेशन को कम टाइम में अच्छी तरह से अपने ब्रेन में स्टोर कर पाते हैं। और जितना ज्यादा रेपिटेशन करेंगे उतनी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि एक चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं, फिर दूसरा पढ़ते हैं, फिर तीसरा चैप्टर, और फिर पूरी बुक खत्म करने के बाद उसकी शुरू से रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ऐसा करने से जो आपको चैप्टर नंबर 1 था वो अब तक 90% तक भूल चुका होगा, क्योंकि जर्मनी के साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस की खोज पे आधारित फॉरगेटिंग कर्व बताती है कि जो हम पढ़ते हैं अगर उसी दिन रिवाइज नहीं किया तो 70% तक और एक हफ्ते बाद 90% तक भूल जाता है। तो इसलिए अगर हम कंसेप्ट्स को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो स्पेस रेपिटेशन टेक्निक को फॉलो करना होगा। रिसर्च बताती है कि जो भी आप पढ़ते हैं अगर उसे उसी दिन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर अगले दिन रिवाइज करते हैं, फिर हफ्ते बाद और फिर 1 महीने बाद, तो इस तरह याद करने से आपको कंसेप्ट्स कभी भी नहीं भूलते और इस तरह की रिविजन्स में टाइम भी बहुत कम लगता है। और अगर आप इस टेक्निक को, जो आपको मैंने पिछली टेक्निक बताई रिट्रीवल प्रोसेस वाली, उसके साथ आप कंबाइन करते हैं तो आपकी लर्निंग एबिलिटी 175% तक इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट मेथड है स्लीप। पिछले 20 सालों की साइंटिस्ट की रिसर्च बताती है कि नींद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है, जिससे उनकी लर्निंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ जाती हैं। अब स्लीप से ऐसा कैसे होता है? देखो, हमारे ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन याद करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। शुरू में ये नेटवर्क काफी कमजोर होता है क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है, और नींद के दौरान ये कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, जिससे ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है और कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर रॉबर्ट स्टैगोल्ड की रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब भी हम कोई नई इन्फॉर्मेशन याद करके थोड़ी देर सो जाते हैं तो हमारे ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं और उस नई इन्फॉर्मेशन को अच्छे से मेमोरी में सेव कर देते हैं। और ऐसा हमारी स्लीप के 2nd और 3rd स्टेज के दौरान सबसे बढ़िया तरीके से हो पाता है। और 7-8 घंटे की अच्छी नींद के बाद नए कंसेप्ट को समझने की एबिलिटी 40% तक बढ़ जाती है और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी
इजी लगने लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप भी अच्छी नींद लें और अपनी लर्निंग पावर को बूस्ट करें। सो ये थे न्यूरो साइंस बेस्ड कुछ लर्निंग ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपनी लर्निंग पावर और मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं।